अभी एक कहानी पढ़ रहे हैं जो मेरे व्हाट्सएप में आया, मैसेज आया, तो सोचे इसको पढ़ के तो वीडियो बना के आप लोगों को सुनाएं। पढ़ने तो आजकल लोग जो है पढ़ना बहुत कम कर दिए, देखना और सुनना बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, जिस पे अमल नहीं हो रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना इसको हम थोड़ा सा पढ़ें अपने अंदाज़ में। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ फरमा दीजिएगा, क्योंकि उर्दू इतनी अच्छी आती नहीं है और उर्दू में हमने पढ़ाई किया है, इसलिए तो हम शुरू करते हैं। एक आदमी से किसी ने पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है। किसी शख्स ने किसी आदमी से पूछा कि आजकल बहुत गरीबी हो गया है। तो मेरे ख्याल में आज इतनी गुर्बत नहीं जितना शोर है। जितना गुर्बत का शोर मचाया जा रहा है उतना गुर्बत नहीं है, उतनी गरीबी नहीं है। जितना शोर मचाया जाता है कि गरीब है गरीब है गरीब है, उतना नहीं है। आजकल हम जिसको गुर्बत बोलते हैं वो दरअसल ख्वाहिश पूरा ना होने का नाम है। गुर्बत उस चीज़ को बोला जा रहा है जिसका ख्वाहिश जिसका पूरा नहीं हो रहा हो, तो हम उसको गुर्बत का नाम दे देते हैं। ख्वाहिशात का पूरा ना होना गुर्बत का नाम दे देते हैं। हमने तो गुर्बत के वो भी दिन देखे हैं कि स्कूल में तख्ती पे लिखा जाता था स्याही से कि पैसे नहीं होते थे तो काला कोयलस वगैरह से लिखा जाता था। स्लेट पर स्याही के पैसे नहीं होते थे तो पैसे से जो है सिक्के से स्लेट पे लिखा करते थे, इस्तेमाल करते थे। उस स्कूल के जो कपड़े लेते थे वो सिर्फ ईद पर लेते थे। स्कूल के जो कपड़े खरीदारी होती थी हम लोगों की वो सिर्फ ईद पे होती थी। ये हमारे साथ भी हुआ है। अगर किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेते तो स्कूल कलर के ही लेते थे। अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह है या घर में कोई शादी वगैरह है तो स्कूल से कलर का जो कपड़ा है उसी टाइप का कपड़ा शादी ब्याह में लिया करते थे। जूता भी अगर फट जाता तो बार बार सिलाई करवाते थे। जूता अगर फट जाता था तो हमारे यहाँ मोचीजा था, हम भी सिलाई करवाते थे। घर में अगर मेहमान आ जाता, घर में अगर कोई मेहमान आता तो आस पड़ोस से किसी से चीनी, किसी से नमक, किसी से हल्दी, किसी से मिर्चा मांग के लाते थे। आज तो माशाअल्लाह 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 बोलेंगे, माशाअल्लाह ही बोला जा सकता है कि हर घर में महीना भर का सामान होता है। एक महीने का पूरा सामान सबके घर में होता है। मेहमान तो क्या, पूरा बारात का सामान घर के अंदर मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के हफ्ते के 7 दिनों के 7 जोड़े इस्त्री करके घर में रखे होते। आज के डेट में जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनका इस्त्री करके 7 दिन का 7 जोड़ा इस्त्री करके रखा रहता है। रोज़ाना नया जोड़ा पहनकर जाते हैं। आज अगर किसी की शादी पे जाना हो, मेहंदी, बारात, वलीमा के लिए अलग अलग कपड़े खरीदारी किया जाता है। जूता खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, परफ्यूम खरीदते हैं, यहाँ तक कि गंजी और अंडरवेयर तक खरीदते हैं। आज का चलता फिरता नौजवान जो गुर्बत का रोना रोता है, जो तमाम लोग चिल्लाते हैं गुर्बत है गुर्बत है गुर्बत है, उसका जो रोना रोता है उसकी उसके जेब में 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का मोबाइल होता है। क्योंकि 10,000 रुपये से नीचे कोई मोबाइल ही नहीं है आज के डेट में। 10,000 रुपये से लेकर 50,000 का मोबाइल होता है। कम से कम 2,000 रुपये का कपड़ा पहना हुआ रहता है और 2,000 रुपये का जूता पहना हुआ रहता है। अलग से हाथ में घड़ी होता है और चेन भी गले में रहता है। सोने का हो या चांदी का हो या पीतल का हो, ये भी रहता है। और गुर्बत का रोना रोया जाता है। गुर्बत के दिन तो वो थे जब घर में बत्ती जलाने के लिए किरासन तेल नहीं होता था, कड़वा तेल नहीं होता था। रुई का फोया बनाकर सरसों के तेल में डुबोकर उससे दिया जलाया जाता था, मतलब उससे रोशनी किया जाता था। आज के दौर में ख्वाहिशों का नाम पूरा होने का नाम गुर्बत है। आज जो अपने अंदर जो ख्वाहिश है अगर वो पूरा ना हो तो वो गुर्बत की गिनती में जाएगा। अगर किसी की शादी में शामिल होने के 3 जोड़े कपड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े ना सिला सके, कहीं शादी में जाना है या किसी ख़ास जगह जाना है, अगर नया कपड़ा नहीं सिला सके या ईद में कपड़ा नहीं सिला सके तो रोना रोया जाता कि बड़ी गुर्बत आ गई है, इस वजह से हमने ऐसा नहीं किया। आज ख्वाहिशात का पूरा ना होना मतलब ज़मीर का मर जाना ही कहेंगे। आज ख्वाहिशात का पूरा ना होना का नाम गुर्बत है। और हम लोग जो हो गए हैं बहुत नाशुक्रे हो गए हैं, बहुत नाशुक्रे हो गए हैं। सब कुछ होते सीते भी बोलते हैं कि हम गरीब हैं, क्योंकि अल्लाह के नाशुक्रे बंदों में से उसका शुक्र अदा तो करते नहीं हैं, इसलिए बरकतें उड़ गई हैं। क्योंकि जैसे बुजुर्ग उड़ गए हैं, तमाम बरकतें उड़ गई हैं। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.